जब भी कोई नई कंपनी मेरे पास आती है ना देखने के लिए कि कंपनी में हो क्या रहा है, समझ में क्या आ रहा है, मैं सीधा जाता हूं डेटाबेस पोर्टल ऑफ PSX। यहां पे बिगिनर से लेकर एक्सपर्ट तक सारा डेटा अवेलेबल है। सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब कोई नया स्टॉक मेरे पास आता है तो क्या 4-5 इंपॉर्टेंट चीजें मैं देखता हूं। बट अदर देन दैट मैं आपको डेटाबेस पोर्टल में 3 कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं हमेशा देखता हूं वो आपको सिखाता हूं। सो शुरू करें, आ जाए। सबसे पहले आएंगे dps.com.pk। अब मैं पहले आपको रन थ्रू देता हूं कि इस वेबसाइट में हो क्या रहा है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको नजर आएंगी यहाँ पे सारे के सारी जितनी भी डिटेल्स हैं इंडेक्सेस के बारे में। मतलब आज 100 इंडेक्स 353 पॉइंट्स प्लस था, ऑल शेयर इंडेक्स 392 पॉइंट्स प्लस था, 30 इंडेक्स 78 पॉइंट्स वगैरह वगैरह वगैरह। 100 इंडेक्स पे ही रहते हैं, कितना वॉल्यूम हुआ वगैरह वगैरह। मैं बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को नहीं देखता हूँ, बट मूविंग ऑन। ये वो स्टॉक्स हैं जो आपको टॉप एक्टिव स्टॉक्स नजर आ रहे हैं जिनके अंदर आज के दिन सबसे ज्यादा वॉल्यूम हुआ है। बाय द वे कभी कभी आपको नजर आएगा XD, जिस तरह आपको नेशनल बैंक में XD नजर आ रहा है। इसका मतलब है इस स्टॉक ने रिसेंटली डिविडेंड दिया है जो कि X हुआ है। X का मतलब क्या होता है? प्राइस में से वो डिविडेंड माइनस हो गया है। जरूरी नहीं है कि आपको वो डिविडेंड मिल गया हो अपने बैंक अकाउंट में, बट प्राइस में से निकल गया है तो सून मिल जाएगा। इसी तरह आपको कभी कभी नजर आएगा XB। इसका मतलब वंस अगेन प्राइस में से निकल गया है, यानी स्टॉक प्राइस नीचे आ गई है, X हो गया है, बट नए शेयर्स बोनस के आपको नहीं मिले हैं तो मिल जाएंगे, लेकिन ये स्टॉक X हो गया है। आपको अगर डिविडेंड चाहिए या बोनस चाहिए तो कब लेना है? बुक क्लोजर की डेट से पहले। बट एक तीसरी चीज भी होती है XR। XR का मतलब क्या होता है कि राइट शेयर्स जो मिलने वाले थे वो प्राइस में से X हो गया है। बोनस में क्या होता है? आपको नए शेयर्स बगैर कोई प्राइस दिए मिल जाते हैं। राइट के अंदर कंपनी नए पैसे ले रही होती है मार्केट से अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से, तो राइट के शेयर्स तो आपको फौरन मिल जाते हैं, बट उसको जब कन्वर्ट करना होता है मेन शेयर के अंदर तो आपको पैसे देने पड़ते हैं। राइट में आपको अक्सर नजर आएगा कि वो कहेंगे पार वैल्यू प्लस सम प्रीमियम या एट पार वैल्यू। पार वैल्यू प्लस सम प्रीमियम मतलब 10 रुपए की पार वैल्यू है, उसके ऊपर 2 रुपए का प्रीमियम मांगा है, मतलब 12 रुपए पर शेयर आपको देने हैं कंपनी को बिफोर यू कैन हैव दो शेयर। राइट शेयर्स आने के बाद भी ट्रेडिंग शुरू होती है, आप चाहें तो उसको बेच दें, ठीक है। मूविंग ऑन, ये है टॉप एडवांसर्स। आज के दिन में क्या क्या चीजें सबसे ज्यादा बढ़ी हैं। अब SLL, इसके आगे आपको एक नजर आएगा DEF। ये DEF का मतलब क्या है? DEF का मतलब है डिफॉल्टेड कंपनी। बहुत सारी वजूहात की वजह से PSX कुछ कंपनीज को डिफॉल्ट कर देता है। कभी अकाउंट्स का प्रॉब्लम होता है, कभी PSX की जो रेगुलेशन है, PSX की फीस, मिनिमम शेयर्स, मिनिमम फ्री फ्लोट, किसी भी वजह से PX कहता है कि ये डिफॉल्टेड शेयर्स हैं। अब डिफॉल्टेड शेयर्स लेने से पहले आपको 100 बार सोचना है। वाई? बिकॉज एक तो कंपनी रिस्क होता है कि कंपनी ने नफा नहीं बनाया, मार्केट ओवरऑल नीचे आ गई तो कंपनी नीचे आ गई। ये कंपनी ने कुछ रेगुलेशंस पे डिफॉल्ट किया है, इसका मतलब इसकी ट्रेडिंग PSX कभी भी बंद कर सकता है। सो ख्याल क्या रखना है, कभी भी किसी चीज की आपके पास टिप नजर आए dps.psx.com.pk पे आए और यहां पे लिखें टिकर। यहां पे फॉर एग्जांपल है SLL, यहां पे आपने लिखा है SLL, ये आपको बता देगा डिफॉल्टर। आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, इसका मतलब ये कंपनी डिफॉल्टेड है। कभी भी इसकी ट्रेडिंग PSX ने बंद कर दी, और कर दी तो पता नहीं कब खोलेंगे और आपके पैसे फॉर द टाइम बीइंग डूब जाएंगे। कमिंग बैक, टॉप एडवांसेस देख लिया था हमने, अब हम टॉप डिक्लाइनर्स देख लेते हैं। आज इन सब में सबसे ज्यादा मंदी थी, बट ये दोनों चीजें बताने का एक मकसद था मेरा। आप एक चीज नोट करें, यहां पे पहली चीज 20% की एक दिन में रैली आई है। अब आप सोचेंगे कि एक दिन का कैप तो 9.5-10% का है, तो ये एक दिन में एक स्टॉक 20% कैसे बढ़ सकता है? तो जो भी स्टॉक 20 रुपए से नीचे का है दैट कैन गो अप बाय 1 रुपी। तो 5 रुपए वाला स्टॉक होगा, 6 रुपए का हो गया तो एक दिन में 20% की रैली हो गई है। 1 रुपए वाला स्टॉक अगर कैप लग जाता है 2 रुपए का हो जाता है तो 50% जितनी रैली भी आ सकती है। बट यूजुअली ये लो प्राइस स्टॉक्स होते हैं, इनमें वॉल्यूम बहुत कम होता है, सोच समझ के काम करना चाहिए। तो ये था बेसिक लेआउट समझाने के लिए। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आके जरूर चेक करता हूं यहां पे, वो है मार्केट्स, और मार्केट्स के नीचे मार्केट इंडिसेस। यहां पे आपको जितने भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इंडिसेस हैं सब नजर आ जाएंगे। फायदा कहां होता है? लेट्स से आपको देखना है कि एक ETF क्या ओन करता है। दूसरा तरीका भी है, बट ये तरीका भी है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा कि NITPGPI, इसके अंदर क्या चीजें हैं? ये सारे स्टॉक्स ये ओन करते हैं। आज इसके अंदर ये रैली बनी है, फॉर एग्जांपल हबीब बैंक है, आप उसका निकाल सकते हैं कि इसमें 2.86% की तेजी हुई है वगैरह वगैरह। इसी तरह आप देखना चाहते हैं कि PSX के मुताबिक टॉप 20 डिविडेंड स्टॉक्स कौन से हैं, यहां पे आए, क्लिक करें ऊपर और नीचे आपको मिल जाएगा। ये सारे वो स्टॉक्स हैं जो PSX के मुताबिक सबसे ज्यादा डिविडेंड देने वाले हैं। एक आखिरी चीज, इस्लामिक स्टॉक चेक करने के लिए अपडेटेड शीट बहुत मुश्किल होती है। बहुत सारी वेबसाइट पे जहां आप चेक करते हैं वो अपडेटेड नहीं होता है, आपको उनको बताना पड़ता है और वो अपडेट करते हैं,
यहां ऐसा नहीं होता है। आपने आना है यहां पे KMI ऑल शेयर, KMI ऑल शेयर के नीचे आप कर दें यहां पे 100 और यहां पे पूरे पेज के ऊपर 100 कंपनीज आ गई हैं। इन टोटल आई थिंक 253 कंपनीज हैं, पेज 2 पेज 3। लेट्स से आपको कुछ सर्च करना है, आपने सर्च किया सेंचुरी पेपर इज इन इस्लामिक स्टॉक, कंट्रोल F, कंपनी का नाम लिखें, आपके सामने आ जाएगा। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई सी एवरी टाइम दैट आई कम ऑन DPS PSX वेबसाइट इज मार्केट के ऊपर आके स्टॉक स्क्रीनर। अब मुझे ये बताएं स्टॉक स्क्रीन कैसे करते हैं हम लोग। स्टॉक स्क्रीन बहुत तरीके से होता है। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे म्यूचुअल फंड मार्केट कैप वाइज सॉर्ट आउट करते हैं, हमारे लिए रेलेवेंट है बिकॉज हमारे लिए हम छोटा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, हमारे पास पूरी मार्केट की अपॉर्चुनिटी खुली है जो कि म्यूचुअल फंड्स के पास नहीं होती है। दूसरा तरीका इनके पास होता है 1 ईयर चेंज या वॉल्यूम ट्रेडेड वगैरह वगैरह। बट मोर इंपॉर्टेंटली जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है डिविडेंड यील्ड कितनी है और प्राइस अर्निंग रेशियो कितना है। जो भी PSX का डेटाबेस पोर्टल यूज करता है उसको पता है कि यहां पे ये चीजें मिलती हैं। बट लेट मी क्लैरिफाई यू समथिंग, ये जो नंबर्स आपको यहां पे नजर आ रहे हैं उसमें एक कैच है। लेट्स से कराची इलेक्ट्रिक सबसे टॉप वॉल्यूम ट्रेडेड शेयर था आज, सबसे ऊपर लिखा हुआ है 130 बिलियन मार्केट कैप, प्राइस 4.73, आज जो भी चेंज आया PE रेशियो ऑफ 0.00। क्या मतलब इस कंपनी का PE नहीं है? नहीं है। याद करें P का फॉर्मूला क्या था? प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग्स। प्राइस तो हमारे पास रोज के हिसाब से मौजूद है, अर्निंग्स इज द प्रॉब्लम। आई एम 100% श्योर कराची इलेक्ट्रिक ने लास्ट ईयर नुकसान किया होगा। इसका मतलब क्या है? ये शीट उठाती है लास्ट ईयर का नफा। अगर पहले 2 हाफ के अंदर प्रॉफिट होगा बट लास्ट पूरे साल के अंदर लॉस होगा, ये आपको 0 PE दिखाएगा। लेट मी शो यू समथिंग। यहां पर आए, ये कराची इलेक्ट्रिक पे आप क्लिक करेंगे तो एक पूरा पेज खुल जाएगा आपके पास कराची इलेक्ट्रिक का। हर वो डेटा जो कराची इलेक्ट्रिक ने PSX को दिया है यहां अवेलेबल है। अब यहां आ गए तो ये भी एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहले एज इट इज आपके पास ग्राफ खुलेगा, 5 साल का, 3 साल का, 1 साल का ग्राफ खोल के आप देख सकते हैं क्या परफॉर्मेंस आई है, 1 साल के अंदर परफॉर्मेंस कितनी थी और ईयर टू डेट कितनी परफॉर्मेंस थी, रेंज कितना था, वॉल्यूम कितना था वगैरह वगैरह। ये है कंपनी प्रोफाइल विच यू आर वॉचिंग। यहां पे कंपनी करती क्या है मोस्ट ऑफ द टाइम हमें पता होता है, लेकिन जब आप छोटे स्टॉक्स में काम करेंगे, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि कैसे वो स्टॉक्स निकालने हैं जो कि डबल हो सकते हैं, ट्रिपल हो सकते हैं, वहां पे ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिजनेस करता क्या है, नया सा नाम आपके पास आ गया, डायरेक्टर रिपोर्ट आपको अच्छी लग गई, ये बताएगा बिजनेस करता क्या है। यहां पे की पीपल और कंपनी की वेबसाइट, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स टू नोट। बट मैं यहां पे एक और चीज नोट करता हूं, ऑडिटर्स कौन है। यूजुअली टॉप 3, 4, 5 ऑडिटर्स जिनका हम हमेशा नाम सुनते हैं, दे आर द गो टू लिस्ट। बट अगर आपको अजीब सा नाम नजर आए तो देख लीजिएगा एक बार कंपनी के अंदर हो क्या रहा है। मूविंग अहेड, फाइनेंशियल ईयर जून है इसका, ठीक है। ये कंपनी का मार्केट कैप कितना है, शेयर्स कितना है, ये 2.7 बिलियन शेयर्स हैं। ये इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई फॉलो, जो मैं आपको अगले स्टेप में बताऊंगा कि जब भी मैं किसी कंपनी को देखता हूं तो क्या देखता हूं। यहां पे आपको कंपनी के सारे फाइनेंशियल रिजल्ट्स, बोर्ड मीटिंग्स, अदर अनाउंसमेंट्स सब मिल जाते हैं। एक्सप्लेन करता हूं हर चीज में क्या क्या आता है। फाइनेंशियल रिजल्ट्स के अंदर जो किताबें कंपनी ने इशू की हैं वो आपको मिलती हैं, जो कंपनी ने अनाउंसमेंट्स इशू किए हैं वो आपको मिलते हैं। पहले अनाउंसमेंट आता है, उसके बाद किताब आती है, ठीक है। अनाउंसमेंट अगर पहली तारीख को आया है, 10-12 दिन के अंदर, 3-4 दिन के अंदर, डिपेंडिंग ऑन द कंपनी, फाइनेंशियल बुक्स आपको मिलती हैं, वो भी यहां पे अवेलेबल होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जो ट्रांसमिशन लिखा है, इसको जब आप डाउनलोड करेंगे तो बुक खुलेगी। अगर आप फाइनेंशियल रिजल्ट को डाउनलोड करेंगे तो एक सिंपल 2 पेजर फाइनेंशियल रिजल्ट खुलेगा लाइक दिस। कंपनी ने कितना डिविडेंड दिया, कंपनी ने कुछ बोनस दिया कि नहीं दिया, कंपनी ने राइट शेयर्स दिए कि नहीं किए, कुछ इंपॉर्टेंट काम था, और ये कंपनी का रिजल्ट। ये रहा आपके सामने बैलेंस शीट और P&L स्टेटमेंट। ये फाइनेंशियल्स का टेबल है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है। जब भी आपके पास कोई नया स्टॉक आए, आपके पास टिप आए, या कोई भी आदमी आपको बता रहा हो, चाहे मैं ही आपको बता रहा हूं, आपको सबसे पहले फाइनेंशियल्स आके देखना है। थर्ड स्टेप में एक्सप्लेन करूंगा मैं कैसे देखता हूं, बट मोटा मोटा सारे फाइनेंशियल के नंबर, हिस्टोरिकल ट्रेंड, इंपॉर्टेंट नंबर्स आपके पास अवेलेबल होंगे। सेल्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, EPS। मैं आपको क्या कह रहा था, आई एम 100% श्योर कराची इलेक्ट्रिक वॉज इन लॉस लास्ट टाइम, इसीलिए PE 0 आ रहा था। Here you go। उसके नीचे मोटा मोटा रेशोज, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कितना था, नेट प्रॉफिट मार्जिन कितना था, EPS कितना था, पेग रेशो कितना था। यहां पे इन कंपनीज के सारे पे आउट्स अवेलेबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आखिरी ईयरली पे आउट किया था 15%, डिविडेंड दिया था, डी मतलब डिविडेंड 15%। डेट क्या थी इसकी, 16/10/2014। 2014 के बाद कराची इलेक्ट्रिक ने कोई डिविडेंड नहीं दिया है, ठीक है। तो यहां पे आपके पास सारे पे आउट्स अवेलेबल होते हैं। आपको सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डाउनलोड करने, आपको नहीं पता है,
ये रहे सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके पास। इसको यहाँ से आप 100 कर दें। यहाँ पे जितने फाइनेंशियल स्टेटमेंट हिस्टोरिकली कंपनी के अवेलेबल हैं, क्वार्टर वाइज आपके पास अवेलेबल होंगे। नाउ लेट्स गो बैक टू द सेकंड क्राइटेरिया विच वी वर लुकिंग एट, डिविडेंड यील्ड, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कहाँ पे लोग कंफ्यूज होते हैं ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। स्टॉक स्क्रीनर, ये आपके पास नजर आ रहा है डिविडेंड यील्ड 0.00000। लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट बीओपी 18% की डिविडेंड यील्ड है। ये कौन सी डिविडेंड यील्ड है? ये वो डिविडेंड यील्ड है जो ब्रोकर्स हमें बताते हैं कि अगले साल की इसकी डिविडेंड यील्ड इतनी होगी, इतना डिविडेंड देगा, या ये वो डिविडेंड यील्ड है जो पास्ट में कंपनी ने डिविडेंड दिया है उसको यूज करके आज की प्राइस से देख रहे हैं। डिविडेंड यील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? डिविडेंड पर शेयर आज की प्राइस। डिविडेंड कौन सा यूज होता है? जो लास्ट कंपनी ने दिया है। प्राइस तो रोज की अपडेट हो रही होती है। इसका मतलब क्या है? 1 मिनट ऊपर के लिए आए, मैं आपको समझाता हूं। लेट्स से स्क्रीनर पे आप आते हैं और मुझे कहते हैं मुझे वो स्टॉक बताओ जो कि 18% से 87% तक डिविडेंड देता हो। ये आपको नजर आ गया? आपने डिविडेंड यील्ड वाइज सॉर्ट कर लिया इसको। 86% FTSM, फर्स्ट ट्राई स्टार मुदारबा की डिविडेंड यील्ड PSX के मुताबिक है। क्या इसका मतलब है कि आप 17 रुपए 18 रुपए की चीज के ऊपर आपको 87% डिविडेंड यील्ड मिलेगी? नो, लास्ट ईयर इस कंपनी ने इतना डिविडेंड दिया है जिसकी वजह से इसकी ये यील्ड हो गई है। अब फॉर एग्जांपल सेकंड नंबर पे आता है लाल पीर। पावर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? पावर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि गवर्नमेंट के पास सर्कुलेटेड के पैसे फंस जाते हैं। तो हो सकता है कि लास्ट ईयर लाल पीर को बहुत ज्यादा पैसे मिल गए हो। जब बहुत ज्यादा पैसे मिले तो उसने 1 साल का डिविडेंड पे आउट कर दिया। वो हो गया, पास्ट में चला गया। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? क्या अगले साल ये डिविडेंड देगा या नहीं देगा, जिसके बारे में ये वेबसाइट कुछ नहीं बताती है। इसके बारे में या तो ब्रोकर्स बताते हैं या आपका दिमाग। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आंसर इट योर सेल्फ एंड नो। पाकिस्तान में सर्कुलेटेड अगले साल कम होगा या ज्यादा होगा? सर्कुलेटेड खड़ा कैसे होता है? सर्कुलेटेड खड़ा होता है पावर की कॉस्ट से। पावर बनता है लेट्स से 50 रुपए का, गवर्नमेंट बेचती है उसको ऑन एन एवरेज 30 रुपए का, बाकी सब्सिडी देती है 20 रुपए की। क्या गवर्नमेंट के पास पैसा है सब्सिडी देने का? क्या गवर्नमेंट ने पावर टैरिफ को 30 रुपए से बढ़ा के 40 रुपए कर दिया है तो सब्सिडी कम देनी पड़ेगी तो उनको पैसे ज्यादा मिलेंगे? इन सारे सवालों के जवाब आपको बताएंगे डिविडेंड यील्ड क्या है। इन अ नटशेल, यहां की डिविडेंड यील्ड को आप देख के नहीं अंदाजा लगा सकते कि अगले साल आपको कितना डिविडेंड मिलेगा। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये आपको ये बताता है वो कौन सी कंपनीज हैं जिन्होंने लास्ट ईयर अच्छा डिविडेंड दिया है। यहां से एक लिस्ट बनाएं, स्पेसिफिक इंडिविजुअल कंपनीज पे रिसर्च करें एंड देन यू हैव अ बेटर लिस्ट ऑफ डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स। वरना ब्रोकर जो रिसर्च इशू करते हैं उसको भी देख सकते हैं। बिफोर आई मूव हेड, मेरी एक और चीज पे बहुत इंपॉर्टेंट नजर पड़ी है जिसको देख के इन्वेस्टर्स कंफ्यूज हो सकते हैं। सो लेट मी क्लैरिफाई। ये आपको पीई मल्टीपल दिख रहा है 1.08 का। अगर आपको कभी भी 1.08, 1.9, 0.5, 1.94 व्हाटएवर नंबर नजर आ जाए, एक बार उनके स्पेसिफिक पेज पे आके देख लें कि क्या एक बार अर्निंग की वजह से ये हुआ है या कंसिस्टेंटली ये कंपनी अर्निंग्स देती आई है। लेट्स डू इट। FTSM, ये देखें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2274, 13940, 409, 354। इसका मतलब जो पी वहां पे आपको नजर आ रहा है वो ठीक नहीं है। आपको नहीं पता है अगले साल कंपनी 354 मिलियन कमाएगी या 4,09,000 रुपए कमाएगी। सो पी मल्टीपल्स में हमेशा पेज पे आके देख लें कि कंपनी की अर्निंग्स कंसिस्टेंट है या नहीं है। एंड दिस ब्रिंग्स मी टू द थर्ड थिंग विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वांटेड टू टॉक अबाउट। जब भी कोई नई कंपनी की इंफॉर्मेशन मेरे पास आती है, मैं उस कंपनी को सबसे पहले यहां पे सर्च करता हूं। लेट्स डू एन एनालिसिस साथ साथ। कोई भी कंपनी उठा लेते हैं, लेट्स से हम डेटाबेस PSX के पोर्टल पे आए। आज कौन सी कंपनीज ने बेस्ट परफॉर्म किया है? हम नेटवर्क पता है मुझे, PIA पता है, AKBL, वर्ल्ड कोर और PTCL मैंने बहुत टाइम से नहीं देखा है। लेट्स सेलेक्ट PTC, ठीक है। PTC में क्या हुआ? PTC के अंदर ये रेंज है, ओके, 5 साल की रेंज है। सबसे पहले मैं देखता हूँ कि स्टॉक की रेंज क्या है। ऐसा तो नहीं है कि कहीं मैं इधर 17-18 रुपए में मेरे पास टिप आई है और मुझे पता है कि ये स्टॉक नजर आता है ना, ऊपर जाता है और उसके बाद मर जाता है, ऊपर जाता है और उसके बाद नीचे आ जाता है, ऊपर जाता है नीचे आता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं ऑल टाइम हाई लेवल के ऊपर देख रहा हूँ। ये ग्राफ मुझे मोटा मोटा अंदाजा दे देता है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, ग्राफ पे मुझे लगता है कि ठीक है नीचे मुझे मिल रहा है, आई कैन सी कंपनी क्या करती है। आई नो व्हाट PTC डज बट यू कैन ऑल्सो लुक एट इट। उसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पे 15.75% फ्री फ्लोट नंबर ऑफ शेयर्स, फाइनेंशियल्स, बट उससे पहले दिस नंबर इज इंपॉर्टेंट। सबसे पहले मैं देखता हूं कि एनुअलाइज बेसिस के ऊपर क्या ये कंपनी कंसिस्टेंट पैसे कमा रही है या ऊपर नीचे हो रहा है। एनुअलाइज बेसिस के ऊपर 9.3 बिलियन का नफा, 9 बिलियन का नफा, 6.8। ओके, 2021 से 2022 के अंदर तो ग्रोथ आई है बट 22 से 23 में ग्रोथ नहीं आई है। आई नीड टू सी कि क्या हुआ है। बट एक चीज मुझे समझ में आ गई है, ये पैसे बनाने वाली कंपनी है। ऐसा नहीं है कि लॉस में है फिर नफे में है, फिर लॉस में है फिर नफे में है। देन द नेक्स्ट स्टेप इज कि मैं फॉरन क्विकली रेशियोज चेक करता हूं। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 20-21% के बीच में ही रहता है। नेट प्रॉफिट मार्जिन
ऊपर नीचे होता रहता है। हाईएस्ट एवर इन 4 सालों के अंदर 10.84, 9.75, नीचे भी है ऊपर भी है। ईपीएस ग्रोथ नेगेटिव भी थी बट ईपीएस ग्रोथ इस बार कम है। और पेग रेशियो मुझे मोटा मोटा अंडरस्टैंडिंग हो गई है। अगला काम मैं क्या करता हूं, अगला काम मैं देखता हूं कि यार उस कंपनी ने कोई डिविडेंड देती है। ये कंपनी ने आखिरी डिविडेंड दिया है 2020 के अंदर और 5% डिविडेंड दिया है। 5% का मतलब 10 रुपए का शेयर है। कैलकुलेटर 10 × 0.05, इसने 50 पैसे पर शेयर का डिविडेंड दिया है। बुक क्लोजर आगे बढ़ जाते हैं। अब मैं आता हूं वापस फाइनेंशियल्स के ऊपर और रीसेंट इंफॉर्मेशन देखने की कोशिश करता हूं। या हमने एनुअल के अंदर क्या देखा था, 1.84 पर शेयर की अर्निंग थी इसकी 2023 के अंदर। 1.84 का मतलब क्या है, चारों क्वार्टर के अंदर 50-50 पैसे की मोटा मोटा अर्निंग होनी चाहिए, 45 पैसे की होनी चाहिए। अब 2023 1.84 बना होगा, राइट। नाउ लेट्स सी क्वार्टरली क्या हो रहा है। 1.07, 30 पैसा, 13 पैसा। लेटली फाइनेंशियल्स के अंदर कुछ प्रॉब्लम हुई है। आई हैव नो आइडिया व्हाट दैट वुड बी, बट यहां पे ये नजर आ रहा है कि जो क्वार्टरली अर्निंग्स 1 रुपया 7 पैसे सेम पीरियड लास्ट ईयर थी, इस बार सिर्फ 8 पैसे रह गई। सो अगर मुझे किसी ने पीटीसी की टिप दी है तो मैं एक स्टेप और आगे जाऊंगा। मैं निकालूंगा इनका क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि लेटेस्ट है। यह है पीटीसी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे देखूंगा, डायरेक्टर रिपोर्ट जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। और आपको नहीं पता है कि डायरेक्टर रिपोर्ट देखनी कैसे है, तो इसके लिए तो मैंने वीडियो बना दी है। हैव अ लुक एट दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।